नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोलॉजिकल तिवारी पर। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मौली या कलावा। हिंदू धर्म में हाथ पर कलावा बांधने का काफ़ी महत्व है। हर पूजा पाठ या किसी भी शुभ काम से पहले हाथ पर मौली बांधी जाती है, जिसे कलावा या रक्षा सूत्र भी कहते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा कि मंदिर या फिर घर पर किसी खास पूजा या अनुष्ठान के दौरान कलावा को पुरोहित द्वारा बांधा जाता है। कलावा को मौली भी कहा जाता है, परंतु इस पतले धागे के गुण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि यह धारक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यदि हाथ में यह धागा धारक अपनी समस्या या इष्ट देवता के अनुसार से धारण करे तो इसके अच्छे परिणाम धारक को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों कहते हैं रक्षा सूत्र को मौली या कलावा? मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर, यानी कि मौली का तात्पर्य सिर से है। मौली को कलाई में बांधे जाने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं तथा इसका वैदिक नाम उपमणिबंध है। भगवान शिव के सिर पर चंद्र विराजमान है, इसीलिए इसे चंद्रमौली भी कहा जाता है। जब महान दानवीरों में अग्रणी महाराज बलि की अमरता के लिए भगवान विष्णु के अवतार वामन देव ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, तब से रक्षा सूत्र के रूप में शरीर पर भी बांधा जाता है। ज्योतिष की माने तो जब इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे तो इंद्राणी शची ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था और वे विजयी हुए थे। तभी से परंपरा चली आ रही है। वहीं शास्त्रों में इस बारे में बताया गया है कि कलावा बांधने से त्रिदेव और त्रिदेवियों की कृपा बनी रहती है। कैसे बनता है कलावा? कलावा कच्चे सूत के धागे से बनाया जाता है। इसे मूलतः 3 रंग के धागे से बनाते हैं, लाल, पीला और हरा, लेकिन कभी कभी ये 5 धागों से भी बनता है, जिसमें नीला और सफेद भी शामिल होता है। 3 धागे का संबंध त्रिदेव से तो 5 का पंचदेव से है। हिंदू धर्म में इसे नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहने के लिए धारण किया जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी विधिवत रक्षा सूत्र या कलावा धारण करता है वह हर प्रकार के अनिष्टों से सुरक्षित रहता है। परंतु गलती से भी यह धागा बिना मतलब या अनुचित समय में बांधा गया तो ये हानिकारक भी साबित हो सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है और ज्योतिष में भी रक्षा सूत्र का महत्व है। इसीलिए यदि हाथ पर मौली बांध रहे हैं तो पूरी विधि विधान के साथ ही इसे बांधें। कलावा बांधने के वैज्ञानिक कारण। कलावा बांधने का वैज्ञानिक कारण यह है कि इससे वात, पित्त और कफ का संतुलन शरीर में बना रहता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और लकवा जैसे गंभीर रोगों से कलावा बचाने में सहायक है। आदिकाल में वैद्य इसीलिए हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में इसे बंधवाते थे। किस हाथ में पहनना चाहिए कलावा? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों में ये संकोच बना रहता है कि पुरुष और औरतों में किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए। पुरुष और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ पर और विवाहित स्त्री के बाएं हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय याद रखें कि आपकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए। ध्यान रखें कि कलावा का सूत का बना हुआ हो और इसे मंत्रों के साथ ही धारण करना चाहिए। कलावा को किसी भी दिन पूजा के बाद धारण किया जा सकता है। लाल, पीला और सफेद रंग के धागे से बना हुआ कलावा सर्वोत्तम माना जाता है। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। मंगलवार और शनिवार कलावा बदलने का शुभ दिन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।